नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चुनावी रंजिश में मारे गए राजद कार्यकर्ता चंदन यादव के घर छपरा पहुंचे तेजस्वी यादव, मृतक के परिजनों से की मुलाकात। सारण लोकसभा चुनाव के बाद छपरा में चुनावी रंजिश में एक राजद कार्यकर्ता 25 वर्षीय चंदन यादव की हत्या कर दी गई थी। घटना छपरा के नगर थाना अंतर्गत भिखारी ठाकुर चौक पर हुई थी। इस दौरान गोली लगने से 3 लोग भी घायल हो गए थे। चुनावी रंजिश में मारे गए राजद कार्यकर्ता चंदन कुमार यादव के परिजनों से मिलने के लिए शनिवार को तेजस्वी यादव पहुंचे। नीट पेपर लीक मामला बिहार और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र कनेक्शन भी आया सामने। एटीएस ने 2 शिक्षकों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले के तार अब बिहार और गुजरात के साथ महाराष्ट्र से भी जुड़ गए हैं। नीट पेपर लीक मामले में नांदेड़ एटीएस ने 2 शिक्षकों को महाराष्ट्र के लातूर से हिरासत में लिया है। बता दें कि हिरासत में लिए गए दोनों शिक्षकों में से एक लातूर और दूसरा सोलापुर में छात्र छात्राओं को पढ़ाता है। दोनों ही जिला परिषद के स्कूलों में शिक्षक हैं। नांदेड़ एटीएस द्वारा दोनों की गहन जांच की जा रही है। नीट पेपर लीक के सवाल से कन्नी काट गए सीएम नीतीश, बात बदलकर बापू टावर का करने लगे बखान। नीट पेपर लीक कांड को लेकर पूरे देश का सियासी पारा चरम पर है। इस पेपर लीक की तार भी बिहार से जुड़े हैं। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के लोगों की संलिप्तता पूरे मामले में सामने आ रही है। आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नीट पेपर लीक मामले से जुड़े सवाल पूछे गए तो वह सवाल टाल गए और बात बदलकर बापू टावर का बखान करने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार की सुबह निर्माणाधीन बापू टावर के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे थे। स्वच्छ ढंग से एक भी परीक्षा नहीं करा पा रही मोदी सरकार। नीट पेपर लीक को लेकर प्रियंका गांधी ने फिर बोला हमला। नीट पेपर लीक मामला को लेकर पूरे देश में सियासत गर्म हो चुकी है। विपक्ष इस मुद्दा को सरकार को घेरने की कोशिश लगातार कर रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर पेपर लीक और परीक्षाओं को रद्द किए जाने को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा कि अपनी नाकामी के कारण केंद्र की मोदी सरकार एक भी परीक्षा को स्वच्छ ढंग से संपन्न नहीं करा पा रही है। 24 घंटे में नीट पेपर लीक का साक्ष्य सार्वजनिक करे तेजस्वी। विजय सिन्हा बोले धमकाना बंद करे, बिहार में अब लालू राबड़ी का राज नहीं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया था कि सरकार अगर मामले की ठीक से जांच नहीं करती है तो वे पूरे मामले का खुलासा कर देंगे और सत्ता में बैठे लोगों की आरोपियों के साथ वाली तस्वीर भी जारी करेंगे। तेजस्वी के इस बयान पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी है कि दम है तो 24 घंटे के अंदर सभी चीजों को सार्वजनिक करे, ब्लैकमेलर बनने की कोशिश और धमकाने की कोशिश बंद करे। बीपीएससी लेक्चरर माइनिंग इंजीनियरिंग पदों पर कल से शुरू होंगे आवेदन। 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की ओर से लेक्चरर माइनिंग इंजीनियरिंग पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू कर दी जाएगी। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि यानी 16 जुलाई 2024 तक फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी पात्रता एवं मापदंड की जानकारी अवश्य हासिल कर ले। बता दें कि ये एप्लीकेशन फॉर्म बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी bpsc.bih.nic.in पर जाकर भरा जा सकेगा। शुरू हुए सेंट्रल बैंक में सफाई कर्मचारी पदों पर आवेदन। 10वीं उत्तीर्ण युवा कर सकते हैं अप्लाई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सफाई कर्मचारी के 484 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः शुरू की गई है। जो अभ्यर्थी पहले इस भर्ती में आवेदन करने से वंचित रह गए थे वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 21 जून से शुरू की जा सकेगी। हरियाणा में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर पदों के लिए आवेदन शुरू। 800 पोस्ट पर होगी नियुक्तियां। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने ग्रुप बी के तहत आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर यानी एएमओ के 800 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 12 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से भरा जा सकता है। मिशन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री में ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर हो रही भर्ती। ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है आवेदन। मिशन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री अंबरनाथ में आईटीआई एवं गैर आईटीआई अप्रेंटिस पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी 10वीं या आईटीआई उत्तीर्ण हैं और सरकारी नौकरी चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए ऑफलाइन माध्यम से 2 जुलाई 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 90 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म निर्धारित पते पर भेजने के लिए
अंतिम तिथि 2 जुलाई तय की गई है। अभ्यर्थी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। तेजस्वी का जन्म ही भ्रष्टाचारी के गोद में हुआ। नीट पेपर लीक पर बोले बीजेपी विधायक, भ्रष्टाचार करना उनकी आदत में शुमार। मुंगेर के बीजेपी विधायक प्रवन कुमार ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा कि यह स्पष्ट और प्रामाणिक है कि तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार के नाम से NHAI का कमरा अलॉट करवाया गया था। अनुशंसा भी उन्हीं के द्वारा की गई थी। राजद की यह साजिश है। राजद तो भ्रष्टाचार से ही पैदा हुआ है। तेजस्वी यादव का जन्म भ्रष्टाचार की गोद में हुआ है। उनका लालन पालन भी भ्रष्टाचार की गोद में ही हुआ है। भ्रष्टाचार करना उनकी आदत में शामिल है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय का एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के कक्षा 11वीं में एडमिशन लेकर ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही एग्जाम टाइम और सेंटर की भी जानकारी दे दी गई है। वहीं इस परीक्षा में शामिल होने के बाद विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर दोपहर 1:30 बजे रिपोर्ट करना अनिवार्य है। दोपहर 2:30 बजे परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि परीक्षा दोपहर 3 से 5 बजे तक संचालित होगी। वहीं प्रवेश पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। यूयू ने केंद्र को सौंपी नीट पेपर लीक जांच की रिपोर्ट। अब शिक्षा मंत्रालय के एक्शन की बारी। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने नीट पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में 5 मई को परीक्षा के दिन हुई पहली गिरफ्तारी से लेकर पिछले 1.5 महीने में हुई कार्रवाई और जमा किए गए साक्ष्यों की भी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 4 परीक्षार्थियों समेत गिरफ्तार 13 आरोपितों के बयान की प्रति भी जांच रिपोर्ट में दी गई है। विशेष राज्य के दर्जे पर सिर्फ राजनीति। नीतीश सरकार ने केंद्र से नहीं मांगा विशेष दर्जा। केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहीं जिक्र नहीं। क्या बिहार में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर सिर्फ लोगों को भरमाने की राजनीति हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि आज केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में बिहार सरकार की ओर से राज्य को विशेष दर्जा देने की कोई मांग नहीं रखी गई। दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर उनसे केंद्रीय बजट को लेकर सलाह मांगी थी। वहीं बैठक में मौजूद बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने मांगों का पुलिंदा तो सौंपा, लेकिन उस पे कहीं विशेष राज्य के दर्जा का जिक्र नहीं था। अयोध्या में सरयू में जल समाधि लेकर अपनी लाज बचा ले सम्राट चौधरी। बीजेपी के पूर्व महामंत्री ने कहा, अब निर्लज जीवन जीने से क्या फायदा। अपनी पगड़ी के लिए चर्चित रहे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 2 जुलाई को अयोध्या जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि वे अयोध्या जाकर मुंडन कराएंगे और अपनी पगड़ी को सरयू नदी में प्रवाहित करेंगे। ये वही पगड़ी है जिसको लेकर सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि वह नीतीश कुमार को सत्ता से हटाकर ही पगड़ी उतारेंगे। लेकिन अब बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुधीर शर्मा ने सम्राट चौधरी को सलाह दी है कि वे पगड़ी के बजाय खुद सरयू नदी में जल समाधि ले ले ताकि उनकी लाज बच जाए। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड अमित आनंद खगड़िया का रहने वाला। मां चंदन कुमारी जेडीयू की जिला उपाध्यक्ष, घर के छत पर लगा है जेडीयू का झंडा। नीट पेपर लीक मामले में पटना से गिरफ्तार अमित आनंद खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव का रहने वाला है। हालांकि पूरा परिवार खगड़िया के चित्रगुप्त नगर में रहता है। अमित आनंद की मां का नाम चंदन कुमारी है जो जेडीयू की जिला उपाध्यक्ष है। अमित आनंद का नानी घर मुंगेर है जहाँ रहकर वो पढ़ाई किया करता था। बिहार में यह क्या हो रहा है? अररिया और सिवान के बाद एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। ढलाई के बाद अचानक भरभरा कर गिरा। बिहार में पुलों के गिरने का जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया है। अररिया के बकरा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा ध्वस्त होने के बाद सिवान में गंडक नहर पर बना पुल भी गिर गया और अब मोतिहारी में भी एक पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। शनिवार को पुल की ढलाई हुई थी और देर रात पुल भरभरा कर गिर गया। मामला मोतिहारी के खोरासहन प्रखंड के अमवा से चैनपुर स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क बन रहे पुल का है। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण हो रहा था। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बोले बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, कहा मामले के दोषी लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार 1 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी करने वालों की पहचान भी हो गई है। दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा कि गड़बड़ी करने वाला कोई भी हो, कितना भी बड़ा कद्दावर क्यों ना हो, कोई नहीं बचेगा। वैशाली में मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़, संचालक गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और उपकरण औजार बरामद। बिहार एसटीएफ एवं वैशाली
पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वैशाली जिले के रुस्तमपुर थाना अंतर्गत मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर उसके संचालक विजय शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। मिनी गन फैक्ट्री से भारी मात्रा में निर्मित एवं अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण और औजार बरामद किए गए हैं। बता दें कि अर्धनिर्मित हथियार सहित अन्य सामग्री बरामद हुई है। पुलिस अपनी छानबीन में आरोपियों के पूरे नेक्सस का पता लगा रही है, साथ ही इनके तार और किन लोगों से जुड़े हैं उसे भी पता लगाया जा रहा है। गोपाल यादव का हत्याकांड को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने लगाया आरोप, कहा बड़ी मछली को बचाने की हो रही कोशिश, दबाव में काम कर रहे पुलिस। पूर्णिया के भवानीपुर में व्यवसायी गोपाल यादव की बहुचर्चित हत्याकांड मामले में सांसद पप्पू यादव ने आज बड़ा खुलासा किया है। पप्पू यादव ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। इस घटना को पॉलिटिकल एंगल दे दिया गया है। उन्होंने तो यहाँ तक का दावा किया कि पुलिस ने इस घटना में किसी के बेटे और जमीन ब्रोकर संजय भगत को और विशाल यादव को गलत तरीके से फंसा दिया है, जिसका कई प्रमाण है। पहले पुल गिरता था जी, अब हम लोग भाइयों बहनों चुपचाप पुल गिरते हुए देखो। 6 दिन में 3 पुल गिरने पर तेजस्वी की चुटकी। पहले पुल गिरता था जी, अब हम लोग एक साथ आ गए हैं तो पुल गिर रहे हैं। भाइयों बहनों चुपचाप पुल गिरते हुए देखो, नहीं तो कथित जंगल राज आ जाएगा। बिहार में 6 दिनों के अंदर 3 पुल गिरने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की डबल इंजन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने न सिर्फ सरकार को घेरा है, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि पुल गिरने के मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या प्रतिक्रिया देंगे। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत 24 जून को भृतहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने पर उभरा विवाद, नई सरकार को मिलेगी बड़ी चुनौती। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत सोमवार से शुरू हो रही है। पहले सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ली जाएगी, जिसके बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इस बीच भाजपा नेता और 7 बार सदस्य रह चुके भृतहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने को लेकर विवाद का असर सत्र पर भी पड़ने की संभावना है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में मेहताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाएंगी। इसके बाद मेहताब संसद भवन में पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू करेंगे। एनडीए के अध्यक्ष को हटाने से नहीं चलेगा काम, छात्रों के साथ हो न्याय। नीट पेपर लीक मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने केंद्र सरकार को घेरा। नीट पेपर लीक मामला तुल पकड़े हुए है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। वहीं एनटीए के अध्यक्ष को भी हटा दिया गया है। बता दें कि इस मामले में बिहार के संजय मुखिया और यूपी का रवि अत्री पुलिस के निशाने पर है। इस मामले में बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने एनटीए के अध्यक्ष को पद से हटाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि धांधली हुआ है। अखिलेश सिंह ने कहा है कि नीट पेपर में बड़े लेवल पर धांधली हुई है। पत्नी के साथ 25 लाख के इनामी कुख्यात नक्सली ने किया सरेंडर। 86 मुठभेड़ सहित संगीन वारदातों को दिया था अंजाम। 25 लाख के इनामी कुख्यात नक्सली ने अपनी पत्नी के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। दरअसल यह मामला छत्तीसगढ़ सीमा से सटे महाराष्ट्र की गढ़चिरौली का है, जहां 2 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दोनों नक्सली छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र में लंबे समय से सक्रिय थे। गढ़चिरौली पुलिस के मुताबिक शनिवार को हार्डकोर नक्सली मनकू तुमरेटी उर्फ गिरिधर उर्फ बच्चू और संगीता उर्फ ललिता चैनू उसेंडी ने आत्मसमर्पण किया है। बारिश की पहली फुहार नहीं झेल पाया अयोध्या रेलवे स्टेशन, कुछ देर की बारिश में ढह गई बाउंड्री वॉल। भीषण गर्मी से परेशान अयोध्या वासियों के लिए प्री मानसून की पहली फुहार आई तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन पहली बारिश की बूंदों में ही अयोध्या का बुरा हाल हो गया है। यहाँ तक कि कुछ महीने पहले ही जिस अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था, उसकी बाउंड्री वॉल भी बड़े स्तर पर ढह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 30 दिसंबर को अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। भगवा यात्रा की तैयारी कर रहे बीजेपी नेता की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या, मचा हरकंप इलाके में तनाव। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मोनू कल्याणी कैलाश विजय वर्गीय के करीब थे। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 2 लोग मोनू को गोली मारकर फरार हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।